500 करोड़ रुपए के फ्रॉड को लेकर बता दें भारत छोड़कर गया था। भारतीय एजेंसियों ने हाल ही में उसकी लोकेशन को पता लगाया, जिसके बाद से सीबीआई के अनुरोध पर बेल्जियम में उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। भारत सरकार ने बता दें कि इसके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुट गई है ताकि मेहुल चोकसी से एक एक पाई का हिसाब जो है लिया जा सके। सीबीआई और कहा जा रहा है कि ईडी की रिक्वेस्ट के बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी पत्नी के साथ बेल्जियम में ठहरा, मेडिकल आधार पर स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में भी था। लेकिन ये मोदी सरकार की कोशिशें हैं कि भगोड़ा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन आगे की राह कितनी आसान होगी? पुलिस ने उसे धर तो दबोचा है, लेकिन क्या वो भारत वापस आएगा? देश को खोखला करने की कोशिश में लगे लोगों के खिलाफ मोदी सरकार लगातार हम देख रहे हैं कि सख्त रुख अपना रही है। चाहे वो देश में करोड़ों का घोटाला करने वाला बिजनेसमैन हो या फिर देश को चोट पहुंचाने वाला आतंकी, हर किसी का हिसाब अब होगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पूरा घोटाला समझा देते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं मेहुल चोकसी के बारे में। बता दें कि पीएनबी से 13,000 करोड़ के घोटाले का यह आरोपी है। गीतांजलि ग्रुप का मालिक रहा है और साथ ही हीरा कारोबारी है। 2018 में घोटाले का राज सामने आया। राज खुलने पर भारत छोड़कर भाग गया था। 2023 में बेल्जियम का एक रेजिडेंसी कार्ड इसने हासिल किया। सीबीआई और ईडी की अपील पर बेल्जियम से अब गिरफ्तार हुआ है। अब आपको बता देते हैं, जनवरी 2018 मेहुल को भारत छोड़कर भाग गया था। उस वक्त उसने ये कहा कि मेरे पास तो भारत की नागरिकता नहीं है, मैं भागा नहीं हूं। ये बात उसने 280 करोड़ की धोखाधड़ी का उस वक्त आरोप लगा। सीबीआई ने केस दर्ज किया, जांच शुरू की। फरवरी 2018 में पीएनबी अपनी जांच करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा। बैंक ने 11,380 करोड़ रुपए के बता दें कि अधिकृत लेन देन पाए और 23 फरवरी को पासपोर्ट रद्द किया गया। अप्रैल 2018 2 महीने की जांच में ये घोटाला लगभग बता दें कि 13,850 करोड़ तक का बताया जा रहा है। और चलिए विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और साथ ही हमारे साथ एलन राव, फूड डीसीपी दिल्ली पुलिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। एलन राव जी, शुरुआत आपसे करूंगी। सर, गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना आसान नहीं है कि अब ये जो भगोड़ा है वापस भारत आ जाए बड़ी आसानी से। क्या लगता है आगे एक्स्ट्राडिशन को लेकर, प्रत्यर्पण को लेकर क्या प्रक्रिया होगी? कितनी राह आपको आसान लग रही है? नमस्कार मैम, आपके सभी व्यूअर्स को और डॉक्टर अंबेडकर जयंती की सभी को शुभकामनाएं। और आज इस शुभ दिन पर ये सुबह सुबह खबर मिली कि मेहुल चोकसी जो करीब 7 साल से फरार चल रहा था, उसको आज बेल्जियम ने एंट्रूप एक शहर है वहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये अरेस्ट भी सीबीआई की रिक्वेस्ट पर, उसके बाद क्योंकि यहाँ से हमारा भागा हुआ था और यहाँ से वांटेड था। करीब 13,000 पीएनबी के बहुत ज़्यादा पैसे लेकर ये फरार हो गया था। और उसके बाद काफ़ी दिन से और कई जगह में इसके पीछे दबिश डाली हुई थी। ये जहाँ भी जाता था फिर ये बच जाता था, या अभी फाइनली ही इज इन कस्टडी ऑफ बेल्जियम पुलिस। तो अभी देखना यह है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, एक्स्ट्राडिशन की एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, पिटिशन है, वो हमारी सीबीआई के द्वारा थ्रू इंटरपोल इनको वहाँ पर बेल्जियम सरकार के पास दी जाएगी। और इस प्रकार जैसे अभी इसका तैमूर राणा का प्रत्यार्पण हुआ है, काफ़ी दिन लग गए, उसमें भी काफ़ी दिन लगे। तो हमारा जो कानून है यहाँ से देश से प्रत्यार्पण कराने का, वो थोड़ा जटिल है। उसको देखते हुए हो सकता है कि इसमें टाइम लग जाए। और ये क्या क्या प्ली देता है वहाँ पर, क्या क्या यहाँ हमारी एप्लीकेशन पे, जैसे तैमूर राणा ने सुप्रीम कोर्ट तक गया था, वहाँ पर भी जो कानून है बेल्जियम का उसके हिसाब से देखेंगे। और उसके बाद जो इसने अपने प्ली ली है कि मैं बीमार हूँ और मैं यहाँ का वहाँ का इंडिया का नागरिक नहीं हूँ, सिटीजन अपने जहाँ का भी बता रहा है वहाँ का हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि इसमें अभी टाइम लग जाए। लेकिन हाँ, ये बात डेफिनेटली है कि वो डेफिनेटली इसको एक्स्ट्राडाइट होकर इंडिया जरूर आ जाएगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कितने भी जटिल समस्याएं रहें, जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसका अभी भारत में आना ऑलमोस्ट तय है। अब टाइम ये बताएगा कितना टाइम लग जाएगा।
और उसमें पूरी ये अपनी कोशिश करे, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी नहीं है। वो अपने ही हमारे ही देश के पैसे से ये वहाँ पर खेलेगा, और वहाँ पर पूरे कानून की जितनी प्रक्रिया है बेल्जियम की, और जहाँ भी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर या ह्यूमन राइट कमीशन जो इंटरनेशनल लॉ का, उसका हवाला देते हुए बचने की काफी कोशिश करेगा। लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि अभी ये बचने का कोई चांस इसका रहेगा। एनीवे, लेट अस सी, टाइम बताएगा अभी कितना ठीक है टाइम सर, लगेगा। पूरी एसओपी क्या होगी विस्तार से इस पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछूंगी। सर, इसके मायने क्या हैं? हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक्स्ट्राडिशन हुआ आतंकी का, तो क्या ये संदेश देने की कोशिश है मौजूदा सरकार की कि देश विरोधी या देश के विरुद्ध कुछ भी करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा? देखिए पलक जी, सबसे बड़ा इसका ये मैसेज है कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक रूप से काम कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ें हो गई हैं। इसके लिए सरकार की बहुत लंबे समय से तैयारी होती है, एजेंसियां उस पर काम करती हैं। कारण क्या है कि जब दो देशों की बात होती है तो ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी कहेंगे और वो हमारी बातों को मान लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन होते हैं, उस आधार पर काम होता है। लेकिन हमारी एजेंसियाँ, जैसे इस पर बहुत आरोप लगाए जाते थे कि सरकार उनको जानबूझ करके नहीं करना चाहती है या सरकार के सह पे ये सारा काम चल रहा है, तो ये एक मैसेज है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एजेंसियां जो काम कर रही हैं उसकी रोज़ आपको ब्रीफिंग दी जाए या उसको मीडिया में लाया जाए। एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं, उसका रिजल्ट अब आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपका एक आतंकवादी को वहाँ लाया गया, प्रत्यार्पित करके अमेरिका से लाया गया, उसी तरह से आप जैसे CBI के रिक्वेस्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो एक प्रक्रिया है, अब गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद हम प्रत्यार्पण कैसे करते हैं, उसमें क्या टाइम लगता है, उस पर काम करना है। लेकिन जैसे सरकार की एक मंशा होती है, सरकार का एक विजन होता है, वो क्लियर दिखाई देता है, और ये भी होना जरूरी होता है। क्या कारण क्या है कि देखिए, कोई भी अपराध हो जाता है उसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपराध हो गया। लेकिन इस तरह के अपराध न हो और अपराधियों के बीच ये मैसेज जाए कि सरकार इसको लेकर सख्त है, ये जरूरी होता है। और ये चीज़ आपको होते हुए दिखाई दे रही है। कारण क्या है कि इसके पहले जैसे हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं कि जिसमें हम किसी देश के साथ किसी डील करके किसी अपराधी को वहाँ से गिरफ्तार कराते हैं या उनको लेकर के आते हैं। अब समय की डिमांड हुई तो हम अपनी पॉलिसी में उसी तरह के बदलाव कर रहे हैं और उसी तरह की पॉलिसी के साथ आ रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा आदमी है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भारत के अपराधी हैं जो अलग अलग देशों में जाकर छिपे हैं, और कोई ऐसे कारण है जो पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं या दोनों देशों के बीच ऐसे रिलेशन हमारे नहीं है या ऐसे एग्रीमेंट नहीं है जिनसे हम उनको ला सकें, और ऐसी संभावनाएं भी और ऐसी जरूरत भी नहीं कभी दिखाई दी। लेकिन अब अगर ऐसी जरूरत दिखाई दे रही है तो सरकार, आप देख रहे हैं कि समय समय पर पता चलता है कि इस देश के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है और हम वहां प्रत्यार्पण कर सकते हैं। तो इस दिशा में जो सरकार अपने कदम बढ़ा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका असर आप आने वाले समय में देखेंगे। जैसे और भी जो बहुत सारे भगोड़े लोग हैं जो भारत से बाहर हैं, जैसे सबसे ज्यादा लोग यूके में अभी रुके हुए हैं और भारत उस दिशा में भी काम कर रहा है। तो एक जैसे इन लोगों के लिए एक सेफ जोन होता था कि भारत से हम किसी तरह से भाग करके बाहर चले जाते हैं और एक सेफ जोन में रहने की बात हो, वो कंफर्ट अब धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो उनके अंदर जो दबाव आएगा, तो ये भारत के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा कि आप भारत में अपराध करके कोई भागने की भी कोशिश नहीं करेगा। विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। रुद्र प्रताप जी, हमारे साथ अजय कुमार सिंह, पूर्व ACP दिल्ली पुलिस से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर, इस वक्त सबके जहन में एक ही सवाल है कि देखिए, गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन भारत कब वापस आएगा? क्योंकि असल मायने में एक्शन तभी होगा जो वो एक्स्ट्राडिट हो जाएगा, प्रत्यार्पण हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। ये बात सही है। पहले तो ये देखिए कि 2018 के बाद हमारी एजेंसी, जो प्रीमियर एजेंसी CBI है, उसके दिन रात की मेहनत का ये नतीजा है कि ये मेहुल चौकसी, अब हम इसको वहां पे गिरफ्तार किया जा चुका है। ये 2018 के बाद से भाग रहा था। ये और नीरव मोदी दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 से ज्यादा करोड़ का 13,000 करोड़ का घोटाला करके ये भागे हुए हैं। और अब तक ये एंटीगुआ और ये बेल्जियम, वहां की नागरिकता लेने की कोशिश कर रहा था। इसकी वाइफ प्रीति जो है वो बेल्जियम की नागरिक है। और इन सब जगहों पे भाग के छुपने का जो व्हाइट कॉलर क्राइम करके गया है ये, उसके बाद अल्टीमेटली हमारी सरकार के एफर्ट से, हमारी एजेंसी के एफर्ट से कई महीने से लगातार ये कोशिश की जा रही थी, इसको नेल डाउन किया जा रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब इसको भारत लाने की तैयारी हो रही है, होगी। प्रोसेस तो लगता है, आपको पहले भी आप सबको पता है कि वहाँ के कोर्ट्स हैं, वहाँ का लैंड ऑफ लॉ है, उसके मद्देनजर हमारे जो फैक्ट्स हैं, हमारे जो
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जो फाइल है उसके अनुसार जो हम तथ्य वहां पेश करेंगे, डेफिनेटली इट विल बी आवर विन विन सिचुएशन एंड ही विल कम बैक टू इंडिया एज सुन एज पॉसिबल। टाइम तो मैं नहीं बता सकता आपको क्योंकि ये लीगल लेंदी प्रोसेस है। लेकिन सर मेडिकल ग्राउंड्स क्या एक बड़ी अड़चन हो सकती है, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट का हवाला दिया जा सकता है। इट्स अ वेरी सीरियस हम कह सकते डिसीज है, तो इसका इलाज कराना लगातार ये मेडिकल ग्राउंड्स का। यस ही आई थिंक ही इज इन लेट 60s और जो इसकी हालत हो गई है तो जो कैंसर के लिए ये स्विट्जरलैंड जाने की भी तैयारी कर रहा था जी। तो ये मेडिकल हेल्थ इश्यू तो किसी के साथ भी हो सकती है, दिस इज अ हार्ड फैक्ट। लेकिन ये कोई ग्राउंड नहीं है कि हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। इंडिया में वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज हैं। हमारे जेल्स भी, हमारे जो जेल है वहां भी हम अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। तो उसको आराम से हम यहाँ पे लाएंगे, आराम से उसको ट्रीटमेंट करेंगे, उसको जेल में बंद करेंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको सजा मिलेगी। दिस कैनॉट बी अ ग्राउंड कि आई एम इल सो आई कांट बी एक्स्ट्राडिटेड, आई कांट गो, आई कांट बी सेंट टू इंडिया। नो, दिस कैनॉट बी अ ग्राउंड। ठीक है, दूसरे मेहमानों से भी जा लेते हैं। एन राव जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि मेडिकल ग्राउंड्स, और कहा जा रहा है कि अच्छा खासा मोटा पैसा है मेहुल चौकसी के पास, हमारा ही पैसा है, भारत देश के नागरिकों का ही पैसा है, तो वहां पर वो महंगे महंगे लॉयर्स जो है वो हायर करेगा? जी पलक जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसके पास पैसा है, हमारा ही पैसा है। 13,800 करोड़ रुपया कम नहीं होता, वो भी 2018 के से पहले का है। उसकी आप मल्टीप्लाई करें तो पैसे की कोई कमी नहीं, और पूरी कोशिश करेगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये हर जो कानून का जो वीकनेस है वहाँ की और हमारे देश की कानून की वीकनेस की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे अजय कुमार जी ने बताया कि कोई चांस नहीं है कि मेडिकल ग्राउंड इज कैन नॉट बी, वो उसको एक्स्ट्राडिशन रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हो नहीं सकती वो, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पे तो हर कोर्ट यही कहेगा जाके मेडिकल का अपना ट्रीटमेंट कराइए और उसके बाद जो भी होगी कार्रवाई होती रहेगी। एक बात मैं बता दूं आपको, जो इंडिया में हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बेल्जियम के साथ में 2020 में उसको रेक्टिफाई किया गया था, और उसके अनुसार कोई भी फ्यूगिटिव यहाँ से इंडिया से अगर बेल्जियम में है जो कि रेप, मर्डर, बाइगेमी और क्या चीटिंग, फ्रॉड, इन केसेस में अगर इन्वॉल्व है तो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी और बेल्जियम की है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हमने अपना यहाँ पर ईडी और सीबीआई ने जो केसेस किए उन सब की केसेस की डिटेल पहले दे चुके हैं, और ये पहले भी एंटीगुआ में अपनी बीबी के साथ फरार होकर इधर से, अभी ये एंटीगुआ से बेल्जियम में आया, रिलोकेट हुआ है, उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये कोऑर्डिनेशन इंटरपोल के साथ में हमारे देश की एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन रहा है, तभी ये अरेस्ट हुआ है। ऐसे नहीं वहाँ पर एक देश का कोई भी, उनके पास बहुत से फ्यूगिटिव्स होते हैं, लेकिन जो देश ज़्यादातर कंटिन्यूटी करता है, कंटिन्यू प्रेशर डालता है, जो कि हम डालने में कामयाब रहे, हमारा जो सीबीआई है, इंटरपोल के थ्रू इसको नैब कर दिया गया है। और इसके बाद जो भी अभी प्रोसीजर है उसका, क्योंकि ट्रीटी तो है, तो अब इसका जो भी प्रोसीजर है वो रहेगा। उसके बाद जो लीगल रेमेडीज वहाँ की है, वहाँ की बेल्जियम की सरकार की जो है वो रहेगी, वो सारा देख लिया जाएगा। लेकिन अंतोतगत्वा डेफिनेटली ये मैं आपको गारंटी से बता दूं पलक जी, इसको भारत आना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना बीमारी का बहाना बनाए, चाहे वो अभी कैंसर पीड़ित बताए अपने आप को, कुछ भी नहीं होगा इसका। जो भी है कानून में बड़ा स्पष्ट है, अगर बीमार है तो आपका जेल में एलन राव जी, और मेहमानों के पास में आऊं, इस बीच में आपसे दो महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी। पहला सवाल मेरा रहेगा कि बार बार हम इंटरपोल रेड नोटिस का जिक्र कर रहे हैं, आप थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को इस बारे में जानकारी दीजिए। और दूसरा सर, क्या रेजिडेंसी को लेकर भी एक पॉइंट जो है इस पूरे मैटर में आ सकता है, एक्स्ट्रेडिशन को लेकर? जी एलन राव जी। जी देखिए, इसका रेड नोटिस मार्च 2023 में इशू हुआ था, और उसी के बेसिस पे अब ये अरेस्ट हुआ है। और कोई भी ऐसी प्रक्रिया अभी नहीं बची है जो कि अरेस्ट होने से पहले जो होनी चाहिए तो वो हो गई है, लेकिन अब अरेस्ट के बाद इसको वहाँ की पुलिस को दे दिया गया है। और ये एसओपी यही है कि हमारा एक्स्ट्रेडिशन की जो प्रोसीजर्स हैं वो सारा का सारा अभी अडोप्ट किया जाएगा। वहाँ की हमारे यहाँ से एप्लीकेशन दोबारा से लगेगी कि अब ये अरेस्ट से पहले का मामला अलग था, अब अरेस्ट के बाद अब हमारी जो इसको एक्स्ट्रेडिशन के लिए कि ये अब अरेस्ट हो गया, इसको एक्स्ट्रेडाइट करा जाए, तो उसका प्रोसीजर अलग है। हमारी पिटीशन फाइल होगी वहाँ पर, जिसकी कोर्ट में ये अरेस्ट होने के बाद पेश किया जाएगा। जैसा कि हमारे देश में है, ऐसा ही जो भी आदमी अरेस्ट होगा तुरंत उसको किसी न किसी अदालत में पेश किया जाएगा, और वहाँ पर इसके सारे फैक्ट्स बताने के बाद
वो फिर वो अदालत इसमें निर्णय लेगी। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अपील का प्रावधान है, वहां पर भी अपील का प्रावधान है, और वहां पर जो भी तो क्या सर अभी एलन राव जी ईडी सीबीआई को पहले बेल्जियम की जो लॉ है उस लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा? यस यस डेफिनेटली, क्योंकि ट्रीटी हमारी बेल्जियम के साथ है, जो लीगल प्रोसीजर वहां पर है उसको फॉलो करते हुए ही हमारा जो पिटीशन होगी इसको एक्सट्राडिशन करने की, जल्द से जल्द करने की, वो सारी फॉलो होगी। और वहाँ का जो एसओपी जो है इसको एक्सट्राडिशन का, उसके हिसाब से ही एक्सट्राडाइट होगा। टाइम कितना लगेगा वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली इसको एक्सट्राडाइट हो जाएगा। और हमारी जो कोशिश है, सरकार की ईमानदार कोशिश है कि जितने फ्यूगिटिव हैं यहाँ से भगोड़े हैं उनको एक एक करके, जैसे यहाँ पर अभी तो राणा को लाया गया, अभी इसको लाया, फिर और जो कई बड़े नामची जो आदमी अभी बाहर हैं, इसी के साथी जो हैं, उनको लाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। और वो इस प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ पर आकर अपने रुद्र प्रताप सिंह जी, देखिए हाल फिलहाल में हम ये कह सकते हैं कि हमने देखा कि पिछले 10 सालों में डिप्लोमेसी किस तरह की होनी चाहिए, स्मार्ट डिप्लोमेसी किस तरह की होनी चाहिए, भारत ने पूरे विश्व को इसका प्रमाण दिया है। लेकिन हाल फिलहाल में अपनी डिप्लोमेसी को कैसे वाइसली इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रमाण भारत एक बार फिर से दे रहा है। जी पलक जी, देखिए जब तक आपके पास समस्या नहीं आएगी तब तक आप समाधान की दिशा में कैसे देखेंगे। अब इस तरह की समस्याएं जब देश को आई कि इस तरह के लोग भागकर अलग अलग देशों में जाके छुप रहे हैं और वो भारत के लिए एक मुसीबत बनती जा रही, तो भारत ने इस दिशा पर भी काम किया है कि कैसे इन लोगों को अरेस्ट करना है। और जैसे अभी बात हो रही है कि अगर उनको अरेस्ट किया गया है हमारे सीबीआई के अनुरोध पर, तो इसका ये मतलब है ना कि वहाँ की सरकार हमको सहयोग कर रही है कि तभी अरेस्ट करेगी, नहीं तो इतने दिनों में उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये एक डिप्लोमेसी की इसी को जीत कहते हैं कि एक उन्होंने प्रक्रिया का एक चरण पार कर लिया, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके बाद जो हमारी एजेंसियां हैं उस तरह से काम करेंगे। हो सकता है हमारी एजेंसी उनके गिरफ्तार होने के बाद वहां जाकर के पूछताछ करे, इस प्रक्रिया के दौरान भी उनसे वहां भी पूछताछ करी जा सकती है उनके प्रत्यार्पण से पहले ही। तो सवाल ये उठता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार इस दिशा में काम कर रही है, वो अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो इस तरह के रिलेशन होते हैं किसी देश से या इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसमें वक्त लगता है, क्योंकि दो देशों की बात होती है, दोनों देशों के अलग अलग कानून होते हैं, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो इस हिसाब से जब ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती आ रही है, अब हमको उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये भारत की कूटनीतिक जीत ही है कि जो इतने समय से चलती आ रही प्रक्रिया को हम लोग पार करके। पॉलिटिकल सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं, आप विपक्ष मुद्दा क्या उठाएगी अगर प्रत्यर्पण वापस, मतलब अगर हो जाता है, देश वापस आ जाता है वो, फिर उसके बाद भारत का उसको पूरा लीगल प्रोसीजर जो है, आगे लीगल एक्शंस जो है उस पर लिए जाएंगे? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि ये भगोड़ों को लेकर विपक्ष जो है मौजूदा सत्ता सरकार को घेरते हुए नजर आए। देखिए विपक्ष का तो हमेशा हमला सरकार पे होगा। कारण क्या है कि अब ये उनको गिरफ्तार किया गया है, तो अभी विपक्ष के लिए है कि वो गिरफ्तार होने के बाद कितने समय बाद आएंगे, या और जो नाम हैं वो कब तक गिरफ्तार होंगे, उनके साथ छूट क्यों दी जा रही है, या बार बार ये होता है कि सरकार के साथ जिसके रिलेशन हैं उनको ऊपर कार्रवाई उस तरह से नहीं करी जाती। तो ये तो देखिए ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि कभी भी, जैसे आपने देखा है कि तब राणा आए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हो रहा है कि और कौन कौन है जिनको नहीं लाया जा रहा है और उसमें सरकार की क्या मंशा है, क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो ये तो देखिए पॉलिटिकल सवाल जो हैं वो होते रहेंगे। कारण क्या है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का राजनीतिक ग्राउंड है, वो कभी ऐसा नहीं कहेगी कि सरकार सारा कुछ अच्छा कर रही है, उसमें वो साइड को जरूर दिखाने की कोशिश करेगी कि जो सरकार का कमजोर पक्ष है। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रक्रिया चल रही है और वो उसी दिशा में एक अच्छे दिशा में चल रही है। देखने वाली बात होगी, कितना समय लगेगा। बहुत शुक्रिया।